हेलो दोस्तों, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 का एग्जाम हो चुका है। दोनों ही पाली के एग्जाम हो चुके हैं और पाली का पेपर है जो 9:30 से 11:30 बजे के बीच में हुआ था। आपका पेपर कैसा हुआ वो बताना। और पेपर का एनालिसिस करने पर ये पता चलता है कि पेपर का जो लेवल था वो कुछ क्वेश्चन तो उसमें इजी थे, बाकी जो क्वेश्चन थे वो मॉडरेट लेवल के ही थे। मोस्टली क्वेश्चन इसमें जो है वो मॉडरेट लेवल के हैं। बाकी दो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कुछ इजी हैं, मतलब बाकी। और कुछ क्वेश्चन आप में इसमें देखेंगे कि वो जो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर आप करके गए हैं तो काफी क्वेश्चन उसमें से लगभग 30-40 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से मिल जाएंगे। ठीक है ना, यानी जैसे आपने इसके यूपीपीसीएस के किए हों या घटना चक्र के प्रीवियस ईयर पेपर किए हों तो उनमें से भी काफी क्वेश्चन मिल जाएंगे। फैक्ट तो मिल ही जाएंगे उनमें से कि जैसे नील विद्रोह है या फिर जो पावना विद्रोह, मतलब इस तरह के विद्रोह हो गए, युद्ध हो गए, इनसे रिलेटेड जो फैक्ट थे ना वो उसमें मिल जाएंगे। वो फैक्ट अगर आपको याद होते तो आप कोरिलेट करके उनको मैच कर देते। तो देखते हैं पेपर का जो है सॉल्यूशन कैसा है। तो पहला क्वेश्चन है, जल्दी से मिलाएंगे, है ना। तो ये कह रहा है, एसर्शन है इसमें, ऑस्ट्रेलिया का भीतरी भाग मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय है। ये देखिए यहाँ पर CIZU वाला जो वो है सीरीज, इसका ये है। आपका सीरीज कौन सा है उस हिसाब से इसमें देख लेना। तो ऑस्ट्रेलिया का भीतरी भाग मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय है। इसमें ये स्टेटमेंट इसका सही है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया समशीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। ये यहाँ पर जो है ये गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। देखो अब मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं सीधा कोशिश करूंगा कि मैं क्वेश्चन को सीधा आंसर आपको बताता चलूं कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा वाला। दूसरा क्या है, दूसरे का आंसर जो है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल गेमिंग है। ये वाली भी सही है। और भारत में 950 मिलियन से ज्यादा इंटरनेट के उपयोग करता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर जो है ये डी हो गया दूसरे का। तीसरा क्वेश्चन है, बाबर ने चगताई तुर्की में तुझे की बाबरी लिखा। तो ये बात यहाँ पे सही है। और तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी, ये यहाँ पर गलत है, फारसी थी। तो तीन का जो है सी ऑप्शन सही है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है कि मैचिंग से पूछा है कि कौन सा कहां पर है। इसमें आपका ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो गया आपका 4, 1, 2, 3, यानी इस तरह से आपको ये मिलाना है। अपालेशियन आपका इसमें है, लंकाशायर इंग्लैंड हो गया, ठीक है ना। रूर आपका जर्मनी में हो गया, कुछबास आपका रूस में हो गया, ये हो गया। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित है, इकोलॉजी से संबंधित है आपका, ये पर्यावरण से, एनवायरमेंट से। पांचवे का ऑप्शन ये कह रहा है कि हरे पौधे स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य की रोशनी का लगभग 1% ऊर्जा ग्रहण करते हैं, सही है। लगभग 10% कार्बनिक पदार्थ उपभोक्ताओं के अगले उच्च स्तर तक पहुंचता है, ये भी सही है। तो 5 आपका सी ऑप्शन सही हो गया। 6th क्वेश्चन है आपका, कौन सी घटनाएं वर्ष 1911 में हुई थी। 6, तो इसका ऑप्शन बंगाल को विभाजन रद्द करना, ये भी सही है। राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली परिवर्तन, ये भी सही है। लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता ये 1911 में नहीं 1916 में हुआ था। तो पहला दूसरा सही है आपका, इसका आंसर ए हो गया। उसके बाद में 7th क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें सही कालक्रम अनुसार में व्यवस्थित कीजिए। पूना समझौता, पूना आपका 1932 में हुआ था, ठीक है ना। और सविनय विद्या आंदोलन आपका 1934 में इसकी समाप्ति हुई थी। 1931 से अपना जो है यहाँ पर। उसके बाद गांधी इरविन समझौता आपका 1931 में ही हुआ था, और ये हुआ था 5 मार्च को, ठीक है ना। और उसके बाद में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी 1931 को हुआ था। तो इस तरह से आपका ये 3, 4, 1, 2, तो 1931 गांधी इरविन समझौता पहले हुआ था, 3 फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसके बाद ही गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे, तो 3 के बाद 4 हो गया। फिर पूना समझौता 1932 और फिर सविनय विद्या आंदोलन, 3, 4, 1, 2, ठीक है ना। उसके बाद में 8th क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किन जिलों में
उनके कुल क्षेत्रफल के 20% से अधिक पर वन है। तो इसमें आपका बहराइच है, चंदौली है, लेकिन श्रावस्ती नहीं है, श्रावस्ती में 20% से कम है। ठीक है ना, तो इसका ये हो गया। 9th क्वेश्चन है, मैचिंग में बताना है कोयला उत्पादक क्षेत्र जो है और स्टेट। तो इसका आपका जो है वो पहला आपका जो वो गलत है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये मेघालय में है, मावलोंग। ठीक है ना, उसके बाद बाकी तीनों सही हैं, रानीगंज पश्चिम बंगाल, रामगढ़ झारखंड, तालचेर उड़ीसा। तो 2, 3, 4 आपके ये सही है। उसके बाद 10th क्वेश्चन है आपका, दिल्ली सरकार के बायो डिकम्पोजर एवं स्प्रे कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर आपका जो है वो दोनों ही जो सही है। ठीक है ना, 1 और 2 दोनों सही है। उसके बाद में 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, नई अखिल भारतीय सेवा बनाने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, जिसमें जो राज्यसभा होती है उसको शक्ति दी होती है। राष्ट्रीय हित में नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव, ये बात सही है। और नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है, ये भी बात सही है। तो इसका आंसर सी हो गया। उसके बाद में कौन किसका गुरु कौन किसका शिष्य, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा है। तो कबीर के स्वामी रामानंद हो गए, अमीर खुसरो के निजामुद्दीन औलिया हो गए, उसके बाद सूरदास के वल्लभाचार्य हो गए और मर्दाना के गुरु नानक देव हो गए। तो 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 सी ऑप्शन हो गया 12 का। उसके बाद में नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, एसरसन है, मानव पूंजी में निवेश से भविष्य में लाभ मिलता है। ठीक है ना, सही बात है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को अधिक उत्पाद बनाते हैं, ये भी बात सही है। तो दोनों सही हैं और इसकी सही व्याख्या करता है। ठीक है ना, इसमें यहाँ पर वैसे कंफ्यूजन भी है क्योंकि दोनों अलग अलग फैक्ट हैं, कोरिलेट नहीं है, उसका कारण नहीं बता रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को अधिक उत्पादक बनाते हैं, ये बात सही है। मानव पूंजी में निवेश से भविष्य में लाभ मिलता है, दोनों ही स्टेटमेंट एक अलग स्टेटमेंट है, तो वैसे इसका ये भी आंसर हो सकता है 13 का। ठीक है ना, तो 50-50 है इसमें। उसके बाद में 40 नंबर क्वेश्चन है, जहां पे रिफाइनरी और उनसे संबंधित स्टेट पूछे हैं। तो नायरा आपका कहां पर है, नायरा गुजरात में है, नायरा गुजरात में है। उसके बाद मनाली आपका तमिलनाडु में हो गया, नुमालीगढ़ असम में हो गया और तातीपाका आपका गुजरात में आंध्र प्रदेश में हो गया। ठीक है ना, तो 14 का आपका बी, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3 आपका ये हो गया। उसके बाद में 15 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा या कौन से खाद्य सुरक्षा का आयाम नहीं है। तो खाद्य सुरक्षा का जो आयाम होता है ना, उसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं है, बाकी ये सही है। तो कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है, तो इसमें केवल बी वाला जो ऑप्शन है वो हो गया, केवल 4 वाला जो ऑप्शन है। ठीक है ना, उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, चांदी की वस्तुओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें आपका चांदी की वस्तुएं हवा के संपर्क में आने पर कुछ समय बाद काली हो जाती हैं, सही है। ऐसा सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग के कारण होता है, ये बात भी सही है। तो 16 का हो गया सी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, ये भी मैचिंग से रिलेटेड है कि चंद्रयान 3 कब भेजा गया था, ये कब भेजे गए थे। तो इसमें आपका जो चंद्रयान 3 है वो 14 जुलाई 2023 को भेजा गया था। आदित्य L1 आपका जो है वो 2 सितंबर 2023 को भेजा गया था। और इनसेट 3D जो है ये 17 फरवरी 2024 को भेजा गया था और ये आपका 2 अप्रैल 2023 को भेजा गया था। तो इस तरह से 3, 1, 2, 4 ये आपका मैचिंग है। ठीक है ना, तो 17 का आपका बी हो गया। उसके बाद 18 है, 18 में पूछा है, मैचिंग से रिलेटेड काफी क्वेश्चन आए हैं, देख रहे होंगे आप। मैचिंग से और एसएसएन रीजन से रिलेटेड, इन दो से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए हैं और इसीलिए पेपर लेंथी भी बन रहा है थोड़ा सा। तो जो नए होंगे, जो फ्रेशर, जो फर्स्ट टाइम गए होंगे, उनके लिए काफी टिपिकल हो गया होगा पेपर को सॉल्व करना टाइम की वजह से। उसके बाद में 18वां जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, यहाँ राज्यसभा में सीटों की संख्या सबसे ज्यादा यहाँ पे जो है, वैसे तो यूपी में है 31, बाकी इसके अनुसार अगर देखते हैं तो महाराष्ट्र में 19 हो गई, उसके बाद कर्नाटक में 12 हो गई, है ना, बिहार में 16 हो गई, तमिलनाडु में 18 हो गई। तो 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद में 19 नंबर क्वेश्चन है आपका,
निर्धनता रेखा समय और देशों के अनुरूप भिन्न होती है। ठीक, तो ये बात भी सही है। लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं क्षेत्रों और समय के अनुसार भिन्न होती हैं, तो ये भी बात सही है। तो इसका आंसर हो गया डी। उसके बाद में नंबर 20 क्वेश्चन है करंट अफेयर से कि जून 2025 में घोषित साहित्य अकादमी युवा पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसमें युवा पुरस्कार 23 भारतीय भाषा में घोषित किए गए, तो ये बात सही है। इस वर्ष डोगरी में कोई युवा पुरस्कार नहीं है, तो ये बात गलत है, डोगरी में भी इसमें दिया गया था। तो कौन सा सही है, तो केवल एक सही है। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है एसरसन रीजन से रिलेटेड है, हिमालय पर्वत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। ठीक है ना, तो ये बात जो है वो सही है। हिमालय में ऊंचाई के साथ जलवायु में भिन्नताएं भी हैं, तो ये भी बात सही है। तो इसमें दोनों ही बातें सही हैं और इसकी सही व्याख्या कर रहा है, किसका हो गया डी। उसके बाद 22 है पर्यावरण की वहन क्षमता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो इसमें आपका जो है वो संसाधन निष्कर्षण की दर संसाधन सृजन की दर से अधिक रहनी चाहिए, ये बात सही है। ठीक है ना, अपशिष्ट का उत्पादन पर्यावरण का अवशोषण क्षमता के भीतर रहना चाहिए, ये बात गलत है। तो 22 का आपका हो गया ए। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका जो ट्राइबल और हैबिटेट से संबंधित है, ये पूछा है। तो 23 में आपका जो है वो ये पूछा कौन सा मैचिंग नहीं है। तो इसमें केवल जो मैचिंग नहीं है वो है मसाई पश्चिम अफ्रीका, ये आपका कहां पर है, पूर्वी अफ्रीका में। ठीक है, तो यही मैचिंग नहीं है, तो इसका आंसर हो गया बी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन के जो क्वेश्चन है ना वो इजी हैं, वैसे सबसे इजी जो क्वेश्चन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के, फिर थोड़ा और मान लो तो हिस्ट्री के क्वेश्चन इजी हैं उसके बाद में। ठीक है ना, उसके बाद में भारतीय संविधान के भाग और उसके विषय से संबंधित पूछा है क्वेश्चन 24वां। तो इसमें पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है। तो भाग 4 में मौलिक कर्तव्य सही है। भाग 6 में राज्य, ये भी सही है। भाग 11 में नगर पालिका, ये गलत है। 5 + 6 = 11। 5 में स्टेट हो गया, 5 में यूनियन हो गया, 6 में स्टेट हो गया। संघ और राज्य इन दोनों का संबंध कहां पर आ जाता है, 11 में। ठीक है ना, तो ये आपका जो है तीसरा वाला इसका मैचिंग नहीं था, तो ये कौन सा हो गया बी 24 का। उसके बाद में 25 है हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि विद्रोह को लगाना है कालक्रम के अनुसार। तो इसमें आप देखेंगे कि जो पावना विद्रोह है, पावना विद्रोह आपका है 1873 से 76 के बीच में। ठीक है ना, बंगाल में जो है वो जो बांग्लादेश का पार्ट था उस हिस्से में जो हुआ था। और जो नील विद्रोह है वो 1859 में शुरू हुआ था। उसके बाद जो कूका है, कूका आपका 1871-72 का है। ठीक है ना, पंजाब में जो सतगुरु राम सिंह के नेतृत्व में हुआ था। उसके बाद में जो सन्यासी है वो 1763 से लेकर 1800 के बीच में ये हुआ था। तो इसके अनुसार आप देखेंगे कि कौन सा पहले हुआ है। तो बाकी तो 1800 से है, ये 1700 से है, तो 4 से शुरुआत है। तो इसमें 4 से शुरुआत है, यहाँ पे 4 से शुरुआत है, तो 4। उसके बाद दूसरा यानी नील विद्रोह हुआ था, तो 4, 2, 3, 1 ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 26वां हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि इन युद्धों को जो है कालक्रम के अनुसार लगाना है। इसमें जो आंग्लो मैसूर युद्ध है ये 1767 से 1769 के बीच में हुआ था, प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध। उसके बाद में आंग्ल अफगान युद्ध है, आंग्ल फ्रांसीसी 1756 से 1763 के बीच में हुआ था। फिर आंग्ल सिख युद्ध है जो 1845-46 में हुआ था। और फिर आंग्ल अफगान युद्ध है जो पहला 1839 से 40 के बीच में हुआ था। तो इसमें आप देखेंगे तो सबसे पहले कौन सा हो रहा है, 2 आंग्ल अफगान युद्ध कालक्रम के अनुसार आपको इसमें देखना है। तो ये क्वेश्चन 1756-39-40 नहीं, इसका मतलब अफगान युद्ध जो है ना वो इसके बाद है। आंग्ल अफगान युद्ध आंग्ल फ्रांसीसी पहले हुआ है और आंग्ल अफगान युद्ध जो वो बाद में हुआ है। ठीक है ना, तो पहले है आपका इसमें दूसरा आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध,
फिर है आंग्ल मैसूर युद्ध, फिर है आंग्ल अफगान युद्ध, फिर है आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में। तो इसका जो है ये आपका आएगा 2143, 2143। तो ये हुआ है आपका 4-3 सब 1878 के आसपास का फिर ये है, ठीक है ना। 1878 1880 का नहीं, 1878 कहाँ से हो जाएगा, मतलब ये इस तरह से है। आप इसका ये वाला ऑप्शन रखना, ये कंफ्यूजन जो कर गया, तो 2143 वाला इसका ऑप्शन जो है वो सही है। उसके बाद में यहाँ पे गोबी मरुस्थल, गोबी मरुस्थल कौन से देशों में फैला है, तो इसमें आपका आएगा जो मंगोलिया और चीन, यानी ए और बी इसका आंसर सही है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से दो बायोगैस के प्रमुख घटक हैं, तो इसमें आपका जो है वो बायोगैस का जो घटक है वो एक तो इसमें है मेथेन है जो बायोगैस का घटक है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसमें पहला और तीसरा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 29 जून 2025 में आदि कर्मयोगी बीटा संस्करण एक उत्तरदायी शासन पहल का शुभारंभ जो वो किस मंत्रालय के द्वारा किया गया था, तो ये जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा किया गया था। तो इसका ऑप्शन हो गया बी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को उनके कालक्रम के अनुसार बताना है। तो जो इसमें जैसलमेर है वो 1299 है, रणथंभौर की आपकी जो है वो 1301 ईस्वी है, वारंगल की इसमें 1310 ईस्वी है, और चित्तौड़ की आपकी 1303 ईस्वी है। तो इसके अनुसार आप लगा सकते हो, पहले 2 आएगा, फिर उसके बाद में 1 आएगा, 2 1, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा, 2 1 4 3, ये आपका बी ऑप्शन हो गया, ठीक है ना। उसके बाद में 31 नंबर क्वेश्चन है उत्तर भारत में जल विद्युत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो हिमालय क्षेत्र में जल विद्युत की विशाल संभावना, ये सही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार इस क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते, तो ये गलत है, कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया डी, केवल एक सही, ठीक है ना। उसके बाद में 32 क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से जिले हैं जो उत्तर प्रदेश में देवी पाटन मंडल का हिस्सा हैं, तो इसमें बस्ती नहीं है, बहराइच और बलरामपुर ये दोनों हैं। तो इसमें हो गया 2 और 3। उसके बाद में नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए और इन्हें सबसे पहले से लेकर आखिरी तक के सही कालक्रम के अनुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जो इनका गठन है, जैसे पंजाब है तो पंजाब 1966 में हुआ था। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश 1987 यानी 1987 में हुआ था। उसके बाद इसे मिजोरम के और गोवा के साथ में इसका हुआ था। नागालैंड जो है वो 1916 में उसका गठन हुआ था, और सिक्किम जो 36वें संविधान संशोधन से 1975 में हुआ था। जैसे पहले 35वें के द्वारा संयुक्त राज्य बना था और उसके बाद जो पूर्ण राज्य बना था, ठीक है ना। तो ये आपका जो हो गया। तो इसमें पहले देखेंगे आप 3 फिर 1 फिर 4 फिर 2, 3 1 4 2, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है ना। 33 का हो गया सी। उसके बाद में नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कौन सा सही है, तो इसमें कौन सा सही है पूछा है, तो उत्तर प्रदेश देश में आलू का अग्रणी उत्पादक है, सही है। भारत सरकार ने अलीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्र की स्थापना को मंजूर दी है, तो ये अलीगढ़ नहीं है, यहाँ पर मेरठ है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो गया डी 34 का। उसके बाद में नेक्स्ट है 35 भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रफल के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक है ना। तो इसमें सबसे कम इसमें जो हो गया आरोही में है ना, बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, ऐसे करके ऊपर की तरफ को, तो असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसमें हरियाणा के बाद में उत्तराखंड, हरियाणा के बाद में पंजाब, फिर उत्तराखंड, फिर हिमाचल प्रदेश, तो ऐसे आएगा 1 3 4 2, इसका हो गया डी ऑप्शन। उसके बाद में 36 है, 36 जो है वो कह रहा है कि सामान्यतः सीसा और टिन
सामान्यतः सीसा और टिन की मिश्र धातु का प्रयोग फ्यूज तार के संदर्भ में किया जाता है, सही है। ठीक है ना। सीसा और टिन की मिश्र धातु का गलनांक तांबे और एल्यूमिनियम के गलनांक से अधिक होता है, तो ये बात गलत है। तो इसमें ए सही है, आर गलत है। उसके बाद में 37 नंबर है, ज्योग्राफी का है, स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन है, स्टैटिक से रिलेटेड, मतलब बस पूछा है कि कौन सी चोटी कहां पर है इसमें। तो तमिलनाडु में जो है वो कौन सी है, डोडा बेटा तमिलनाडु में है। उसके बाद राजस्थान में कौन सी है, गुरु शिखर है, और नागालैंड में सारामती, और मध्य प्रदेश में धूपगढ़। तो ये आपका होगा 2 3 4 1। ठीक है ना। तो ये आपका डी हो गया 37 का। उसके बाद में 38 नंबर क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। मार्च 2025 में भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा, तो ऑपरेशन ब्रह्मा जो म्यांमार के लिए हुआ था, ठीक है ना, म्यांमार के लिए हुआ था, जो भूकंप प्रभावित क्षेत्र, भूकंप की वजह से जो वहां पे ऑपरेशन चलाया गया था। तो ये हो गया आपका ऑप्शन ए 38 का। उसके बाद में नेक्स्ट है 39 क्वेश्चन, नगर पालिका के संबंध में। नगर पालिका सदस्य बनने के लिए अर्हता आयु कितनी चाहिए, 25 नहीं है, वो 21 वर्ष। तो यहाँ पर 21 वर्ष है। नगर पालिका में सीधे चुनाव से आने वाले कुल सदस्य संख्या का 1/3 स्थान महिलाओं के लिए है, तो ये बात सही है। तो इसका दूसरा ऑप्शन जो वो सही है। ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही हो गया 39 का। उसके बाद में 40 नंबर क्वेश्चन, गवर्नर जनरल वायसराय से संबंधित, उनके योगदान से संबंधित है 40 का। तो डलहौजी ने क्या किया था, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, यानी व्यक्तिगत का सिद्धांत हो गया इसमें। उसके बाद जो कर्जन है, उन्होंने बंगाली विभाजन, बेंटिक्स ने बैन कर दिया था, तो सती प्रथा को बैन कर दिया था। और कॉर्नवालिस जो बंगाल का स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। तो ये हो गया 4 3 2 1, 4 3 2 1, डी ऑप्शन आपका। उसके बाद में 41 है, ये लगाने हैं क्रम से, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो क्रिप्स है 1942 का है, कैबिनेट 1946 का है, शिमला 1945 का है। और ये जो शिमला है ये 25 जून से स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना, 25 जून से 14 जुलाई। और जो वेवेल योजना है वो आपकी 14 जून से, तो पहले वेवेल योजना है यहाँ पर। तो ये आएगा आपका 42 में, पहले 1 आएगा, फिर 1 के बाद में फिर वेवेल आएगा, 1 4, फिर 3, फिर 2, 1 4 3 2, ये ऑप्शन हो गया। उसके बाद में 42 है, लोक लेखा समिति के संबंध में। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा को सौंपती है, सही है। इसमें राज्यसभा के सदस्य होते हैं, नहीं, गलत है। तो केवल इसका डी जो है वो है, केवल एक स्टेटमेंट सही है। उसके बाद में 43 क्वेश्चन है, कौन सी गैस हवा से हल्की है, तो हवा से हल्की एक ही गैस है, हीलियम है यहाँ पे जो ऑप्शन में, तो वही सही है। तो डी हो गया, यानी केवल 3। उसके बाद अटल सुरंग के संबंध में पूछा है कि अटल सुरंग के संबंध में कौन सा कथन सही है, ठीक है ना, 44 में। तो यह सुरंग विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है, तो विश्व की नहीं है, भारत की है। यह सुरंग हिमालय की पीर पंजाल श्रृंखला में बनाई गई है, तो ये बात सही है। तो इसका आंसर हो गया ए। उसके बाद में 45 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन परत के संदर्भ में कौन सा सही है। तो ओजोन परत पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है, सही है। ओजोन क्षरण को क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जोड़ा गया, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो गया सी। उसके बाद में नेक्स्ट है, कौन से देश जो है खाड़ी सहयोग परिषद का हिस्सा नहीं है। तो इसमें जो है वो ईरान है और इराक है, ये खाड़ी सहयोग परिषद का हिस्सा नहीं है, ठीक है ना। 2 और 3 इसका आंसर हो गया। उसके बाद में एसर्शन रीजन से है कि भारत में जनहित याचिका यानी जो PIL है वो कानून के शासन के लिए आवश्यक है, सही बात है, ठीक है ना। और जो PIL है वो सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को न्याय तक प्रभावकारी पहुंच प्रदान करता है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो गया डी। उसके बाद में 48 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रंथ कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो इसमें जो है वो कौन सा नहीं लिखा गया है, तो ये जो तीसरा वाला है श्रृंगार शतक, जो कि भर्तृहरि के द्वारा लिखा गया है।
तो इसमें ये वाला नहीं है। उसके बाद में 49 क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। तो ये बात जो सही है, अकबर ने इस स्मारक का निर्माण अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की याद में करवाया था। तो ये बात गलत है, उन्होंने गुजरात विजय के बाद में जो उसका निर्माण करवाया था। तो ए सही है, आर गलत है। उसके बाद में 50 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर पोर्ट दिए हुए हैं, कौन सा किससे रिलेटेड है। तो पारादीप आपका उड़ीसा में है, ठीक है ना। तूतीकोरिन तमिलनाडु में हो गया, काकीनाडा जो है आपका वो आंध्र प्रदेश में हो गया, और अलुपुझा जो है ये आपका केरल में हो गया। तो 3 1 4 2 ये हो गया आंसर आपका बी। उसके बाद में 51 क्वेश्चन है एसर्सन रीजन से रिलेटेड, कि जो सतत विकास पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना होना चाहिए और वर्तमान के विकास के भविष्य को पीढ़ियों को जरूरत के साथ में समझौता नहीं करना चाहिए। ये बात सही है। दूसरा कह रहा है एजेंडा 21 पर विश्व नेताओं के द्वारा 1995 में हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये बात गलत है, 1992 में हस्ताक्षर किए गए थे, जो रियो डी जेनेरियो वाला जो सम्मेलन हुआ था पृथ्वी शिखर सम्मेलन का, उसमें, ठीक है ना। तो कथन 1 सही है, आर गलत है। उसके बाद में 52 नंबर क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार की जो कैटेगरी करंट अफेयर से रिलेटेड 52, इसमें आप देखेंगे जो फिक्शन है उसमें पर्सिवल एवरेट हो गया, है ना। संगीत में सुसी बारा हो गया, जीवनिंग में जैसन रॉबर्ट्स हो गया, और ड्रामा नाटक में ब्रेडन जैकब्स जेनकिंस हो गया। तो ये आपका हो गया 4 3 1 2, 4 3 1 2, बी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट है 53, ठीक है ना। एक्चुअली ना ऐसे स्टेटमेंट देने के बाद में फिर ऑप्शन देना, ये इससे लेंदी बन जाता है क्वेश्चन, और मैचिंग वाले से तो पेपर सॉल्व करने में टाइम ज्यादा लगता है। अब है 53 नंबर क्वेश्चन कि प्रोटीन के पाचन के लिए आमाशय में, ठीक है ना, जो स्टोमच में कौन सा एग्जाम निकलता है। तो 53 जो है आपका वो केवल जो पेप्सिन है वही आमाशय में होता है, बाकी तो ये छोटी आंत में होते हैं ट्रिप्सिन से रिलेटेड, ठीक है ना। तो इसमें आंसर हो गया बी। उसके बाद में 54, ये है भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, ये बात सही है। भारत में कार्यपालिका व्यवस्थापिका का मतलब विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, तो ये बात सही है, ठीक है ना। तो ये आंसर हो गया इसका डी। उसके बाद में 55 क्वेश्चन हो गया, लिपुलेख, ये दर्रे से संबंधित है कि लिपुलेख दर्रा जो है वो कहां पर है, और पूछा है कौन सा मैचिंग नहीं है, ये पूछा है ना, कौन सा मैचिंग नहीं है। तो यहाँ पे जो लिपुलेख है, लिपुलेख लद्दाख में नहीं है, लिपुलेख कहाँ है, यूके में है, तो ये आपका मैचिंग नहीं है, तो आंसर हो गया डी इसका। उसके बाद में 56 नंबर क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो उद्देशिका है, प्रेम्बल है, उसमें क्या जोड़े गए थे। तो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जो वो जोड़े गए थे। तो इसमें आपका 57 का हो गया 1 और 2, यानी 56 का मतलब 56 का 1 और 2 यानी डी हो गया। उसके बाद में 57 नंबर, ये पूछा है हिस्ट्री से रिलेटेड कि उनका मकबरा कहां पर है 57 में, ठीक है ना। तो बाबर का मकबरा काबुल में हो गया, ठीक। हुमायूं का मकबरा आपका जो है वो कहां हो गया, दिल्ली में। जहांगीर का आगरा में, शाहजहां का लाहौर में। तो 4 3 1 2 आपका ये आंसर हो गया। उसके बाद में 57 है ना, 4 इसका काबुल में हो गया, दिल्ली में हो गया, जहांगीर का लाहौर में है ना, उल्टा हो गया, जहांगीर का लाहौर में है, जहांगीर का लाहौर में, शाहजहां का आगरा में। तो इस तरह से हो गया 4 3 2 1, ये हो गया आंसर ए 57 का। उसके बाद में 58 है, आर्द्रभूमि से संबंधित है, जो वेटलैंड है, रामसर वेटलैंड, उत्तर प्रदेश में उनमें से कौन सी नहीं है, ठीक है ना, ये पूछ रहा है यहाँ पर। तो जो रुद्र सागर है वो नहीं है, क्योंकि जो रुद्र सागर है वो कहाँ है, तेलंगाना में है, ठीक है ना। रुद्र सागर कहाँ है, तेलंगाना में है। और जो सुल्तानपुर है वो कहाँ पर है, हरियाणा में है। बाकी आपका जो सरसई हो गया वो इटावा में हो गया, और जो समसपुर है आपका जो वो रायबरेली में हो गया,
तो ये आपका 3 और 4 कौन सा नहीं है, तो 3 और 4 आपके नहीं है इसमें। उसके बाद में 59 क्वेश्चन हो गया आपका, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वैश्विक वेतन रिपोर्ट 2024-25 जारी की गई है। तो यहाँ जो वैश्विक वेतन रिपोर्ट होती है ये आपकी जारी की जाती है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा, ठीक है ना। तो आंसर हो गया डी। उसके बाद में 60 क्वेश्चन है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो ये IMF के द्वारा जारी की जाती है, ठीक है ना। तो ये आंसर इसका हो गया डी, 60 का डी हो गया। उसके बाद में 61 क्वेश्चन है आपका, लाइकेन के संबंध में कौन सा सही है, ठीक है। तो यहाँ पर लाइकेन प्रदूषक के अच्छे संकेतक है, तो ये बात सही है क्योंकि कवक और शैवाल दोनों से ये मिलके बनता है लाइकेन। कवक लाइकेन जो वो प्रदूषित क्षेत्रों में ये गलत हो गया, प्रदूषित क्षेत्रों में ये नहीं होते हैं, तो इसका आंसर ये हो गया डी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, कौन सा सुमेलित नहीं है ये कह रहा है। तो यहाँ पर दिवस से रिलेटेड ये पूछा है, उसमें पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ओजोन दिवस सही सुमेलित है, पर्यावरण दिवस भी सही सुमेलित है, वन्य जीव सही सुमेलित नहीं है यहाँ पर, तो तीसरा सुमेलित नहीं है। तो आंसर कौन सा हो गया आपका बी, यानी ये कितने को हो गया 3 मार्च को, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है 63 नंबर क्वेश्चन, ब्राजील के संबंध में पूछा है कौन सा सही है। ब्राजील के भूमध्य रेखीय वर्षावनों को सेल्वा कहते हैं, सही है। यहाँ की गहरी काले रंग की उपजाऊ भूमि को टेरा रॉक्सा कहते हैं, ये बात भी सही है। तो इसका आंसर हो गया 1 और 2, यानी सी ऑप्शन। उसके बाद 64 है, मैचिंग से रिलेटेड है, वित्त आयोग से संबंधित। अब जो 11वां वित्त आयोग है उसके जो अध्यक्ष हैं वो हो गए प्रोफेसर AM खुसरो, ठीक है ना। 12वें के डॉक्टर सी रंगराजन हो गए, 13वें के डॉक्टर विजय एल केलकर हो गए, ठीक है ना। और 14वें के आपके जो है डॉक्टर YV रेड्डी हो गए। जो प्रेजेंट में 16वां है वित्त आयोग उसके अरविंद पनगड़िया हो गए, ठीक है ना। तो 3 1 4 2 ये आपका मैचिंग बन रहा है, 3 1 4 2 ए ऑप्शन इसका आंसर हो गया। उसके बाद में 65 नंबर क्वेश्चन ये पूछ रहा है, कौन निर्धनता का सामाजिक संकेतक नहीं है। यहाँ पे नहीं है पूछा है, तो ये आपका जो वो घर का आकार ये नहीं है, तो आंसर हो गया बी, ठीक है ना। उसके बाद में 66 क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे लोकसभा के अध्यक्ष पूछे हैं। ये क्वेश्चन जो अभी पूछे थे ना, जैसे वित्त आयोग के अध्यक्ष हो गए, लोकसभा के अध्यक्ष हो गए, ये यहाँ पे कठिन क्वेश्चन है कि आप प्रेजेंट पढ़ के जाते हो या फर्स्ट पढ़ के जाते हो, लेकिन यहाँ पे जो बीच में लगातार पूछ गए हैं ये कठिन क्वेश्चन बन जाता है एक तरह से, ठीक है ना। क्योंकि इतनी सारी चीजें क्रम से पढ़ना कि राष्ट्रपति भी क्रम से पढ़ो, प्रधानमंत्री भी क्रम से पढ़ो, उपराष्ट्रपति भी क्रम से पढ़ो, वित्त आयोग भी क्रम से पढ़ो, लोकसभा अध्यक्ष भी क्रम से पढ़ो, तो ये बहुत मतलब टिपिकल क्वेश्चन बन जाता है। मुख्यमंत्री हो गए, राज्यपाल हो गए कहीं के, तो स्टैटिक वैसे भी जो है थोड़ा रटने वाली चीजें हैं, तो बहुत ज्यादा रटना पड़ता है। तो 66 क्वेश्चन जो है आपका वो हो गया। 11वीं लोकसभा के अध्यक्ष जो है वो GMC बालियोगी हो गए, ठीक है ना। 12वीं के आपका जो है PA संगवा हो गए, और 14वीं के आपके सोमनाथ चटर्जी हो गए। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष जो ओम बिरला हो गए। तो ये आपका 4 2 3 1 बी ऑप्शन आपका हो गया। उसके बाद में हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, एक्स-ला-शापेल जो 1748 है उसकी संधि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये पूछा है इसमें। प्रथम कर्नाटक युद्ध इसी के द्वारा समाप्त हुआ था, सही है। मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया गया था, तो ये बात भी सही है, तो दोनों ही सही है इसमें। उसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा मैचिंग नहीं है, ये पूछा है इसमें 68 में। तो जो इसमें बुडापेस्ट है सही है, डेन्यूब नदी के है। जो कोलोन है, कोलोन आपका जो है वो इसमें वो भी राइन नदी के किनारे, वो सही है। अब न्यू ऑरलियंस, तो न्यू ऑरलियंस जो वो मिसिसिपी जो नदी है उसके किनारे है, ठीक है ना, तो ये मैचिंग नहीं है। और दूसरा हैदराबाद, ये तो मूसी नदी के किनारे है, तो ये भी मैचिंग नहीं है। तो 3 और 4 इसमें मैचिंग नहीं है, तो बी हो गया। उसके बाद में बेकिंग सोडा बाइकार्बोनेट, और जिसको हम सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट भी बोलते हैं, NaHCO3 जो होता है, ठीक है ना। और
इसमें ये अग्निशमक यंत्र में प्रयुक्त होता है, तो ये बात भी सही है, तो दोनों ही सही हो गए। ठीक है ना। उसके बाद में 70 हो गया आपका, किसके द्वारा वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 तैयार की गई है। ठीक है ना, तो ये केंद्रीय जल आयोग है। इसमें नहीं, केंद्रीय जल नहीं, केंद्रीय भूजल, मतलब जल नहीं, भूजल, केंद्रीय भूजल बोर्ड, यानी तीसरा इसका जो है वो ऑप्शन बी इसका सही है। उसके बाद में 71 है, जो फजल अली आयोग जो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है, उसके मेंबर पूछे हैं यहाँ पर 71 में। तो यहाँ KM पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू, ये दो इसमें थे, तो 2 और 4 ये ऑप्शन इसका सही है, बी। उसके बाद में 72 क्वेश्चन कह रहा है कि इनको कालक्रम के अनुसार लगाना है, ये योजनाएं हैं। ठीक है ना। तो इसमें हम देखते हैं, ये 2015 की योजना है, अटल कायाकल्प वाली। ठीक है ना। और जवाहरलाल नेहरू वाली आपकी 2005 की है। उसके बाद में जल जीवन मिशन 2019 की है, और राष्ट्रीय शहरी आवास 2007 की है। तो आप इसको लगाइए, 2 4 1 3, 2 4 1 3 आपका ऑप्शन हो गया ए। ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है, केंचुए के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये पूछ रहा है। तो केंचुए मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं और किसानों के मित्र के रूप में जाने जाते हैं, सही है। केंचुए के 2 जोड़ी हृदय होते हैं, ये गलत है। ठीक है ना। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसमें हो गया। 74 क्वेश्चन है आपका, जो संत है उनका कालक्रम लगाना है, नानक, चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, कबीर। कबीर जो है, तो इसका आप लगाएंगे, सबसे पहले कौन है, नामदेव, फिर कबीर हो गए, तो नामदेव हो गए, फिर कबीर हो गए, तो 3 4, फिर उसके बाद में आपका नानक, फिर नानक आ जाएंगे, 3 4 1 2, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। उसके बाद में 75 क्वेश्चन है, कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है, पूछा है। ठंडी महासागरीय धारा नहीं है, तो इसमें अग्लुहास, ये भी गर्म है, हिंद महासागर की है, और ब्राजील की जो धारा वो भी गर्म होती है, तो 1 और 2 ये गर्म धाराएं हैं, तो ये ठंडी नहीं है, तो आंसर हो गया डी। उसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन हो गया, बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संदर्भ में कौन सा सही है, ये पूछा है इसने। कौन सा सही है, तो इसे 2010 में विकसित और प्रस्तुत किया गया था, ये बात सही है। ये अत्यधिक गरीबी को मापता है और प्रतिदिन $1 से कम पर जीवन यापन करने वालों को शामिल करता है, तो गलत है ये, इसमें डॉलर में नहीं है, तो इसका आंसर हो गया केवल 1। उसके बाद में 77 क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा मैचिंग नहीं है ना, कौन सा मैचिंग नहीं है, तो ये सही है, लैक्टिक एसिड दही में, टार्टरिक एसिड अंगूर में, एसिटिक एसिड आलू में, ये गलत है यहाँ पर, तो इसका आंसर तीसरा यानी बी ऑप्शन हो गया। उसके बाद में जो नेक्स्ट है आपका 78, हिंद महासागर के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो इसे प्राचीन यूनानियों ने इरिथ्रियन सागर कहा गया है, तो ये बात इसमें जो है वो गलत है, इरिथ्रियन सागर नहीं कहा। ये भूमध्य रेखा के दोनों तरफ फैला हुआ है, ये बात सही है, तो इसका आंसर हो गया 2, यानी केवल 2, ए ऑप्शन। ठीक है ना। उसके बाद में 79 क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड है, यहाँ पर मैचिंग में पूछा है युद्ध का, तो कन्नौज का युद्ध आपका जो 1540 में हुआ, दोरहा मतलब दोहरिया का है, ये दोहरा नहीं, दोहरिया 1532 में हुआ। सामूगढ़ का युद्ध आपका 1658 में हुआ। चौसा का युद्ध आपका 1539 में हुआ। तो अब आप देखेंगे 1532 इसमें पहले आएगा, तो 2 फिर 4 फिर 1 3 और 2 4 1 3, 2 4 1 3 डी हो गया इसका आंसर। ठीक है ना। अब उसके बाद में 80 नंबर क्वेश्चन, ब्लड के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो रक्त प्लाज्मा और विभिन्न प्रकार की सेल से बना होता है, सही है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति रक्त को लालिमा युक्त बनाती है, इसी कारण लाल होता है, तो सही है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, सी। उसके बाद में 81 कह रहा है, कौन भारतीय उपन्यासकार और पत्रकार 2026 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की 5 सदस्यीय जूरी का हिस्सा है। बहुत टिपिकल क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना, कठिन क्वेश्चन है। इसमें आपका आंसर हो गया नीलांजना एस रॉय।
5 सदस्यीय जूरी में जो चुना गया, तो प्रसिद्ध व्यक्ति वाले उसमें जो है इसको आप करंट अफेयर में जो है देख सकते हैं, या अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से संबंधित जो प्रश्न वहां पर भी देख सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है संविधान सभा की समितियां से संबंधित है यहाँ पर। तो संघीय संविधान समिति के संघीय देखो जहां पर भी जुड़ जाता है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू आ जाते हैं। उसके बाद प्रक्रिया से संबंधित आपका जो है वो राजेंद्र प्रसाद हो गए। फिर प्रारूप समिति के बी.आर. अम्बेडकर हो गए, और मौलिक अधिकार से संबंधित जो उप समिति थी उसके जी.बी. कृपलानी हो गए। तो यहाँ पर हो गया 4-1-3-2, 4-1-3-2 सी ऑप्शन इसका हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट है 83 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और उन्हें सही क्रम में लगाना है। जवाहर योजना आपकी 1989 की है। उसके बाद ग्रामीण वाली जो है आपकी ये ग्रामीण क्षेत्र में 1982 की है। फिर एकीकृत जो है ये 1978 की है, और राष्ट्रीय ग्रामीण जो है ये 1980 की है। तो इस तरह से आप इसको लगा सकते हो। तो सबसे पहले कौन सी आएगी? 3, फिर 4 आएगी, 3-4-2-1, 3-4-2-1, ये आंसर हो गया इसका। उसके बाद में 84 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कौन से जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के एक और अन्य जिले के साथ में अपनी सीमा साझा करते हैं? तो यहाँ पर केवल ललितपुर है जो अन्य डिस्ट्रिक्ट से जो मिला हुआ है, बाकी तो सब 2 या 2 से अधिक डिस्ट्रिक्ट से मिले हुए हैं उत्तर प्रदेश के से, ठीक है ना, क्योंकि ललितपुर 3 ओर से जो है उससे घिरा हुआ है। 85 क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में पूछा है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, सही है। उसके बाद पंचायती राज संस्थाओं में जो आरक्षित है वो 1/4 स्थान SC/ST की महिलाओं के लिए है, तो 1/3, 1/3 स्थान जो आरक्षित होता है इसमें। तो दूसरा गलत है, तो 85 का कौन सा हो गया? कौन सा सही है पूछा है, तो केवल एक सही है, यानी डी ऑप्शन हो गया, ठीक है ना। उसके बाद में 86 नंबर क्वेश्चन है, ये लेखक और उनके ग्रंथ पूछे हैं 86 में। तो त्रिविक्रम भट्ट जो है वो नलचंपू से रिलेटेड है, इनका जो उपन्यास है। उसके बाद सोमदेव कथा सरित सागर, ठीक है ना। जयदेव का गीत गोविंद हो गया। क्षेमेंद्र का व्रत कथा मंजरी हो गया। तो ये आपका 3-4-1-2 ए ऑप्शन हो गया। उसके बाद में 87 क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है कि कौन सा पुरातात्विक स्थल जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो इसमें आपका जो है वो पहला मंडी कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो जो हुलास है, जैसे हुलास है वो कहां पर है? सहारनपुर में है। हुलास कहां है? सहारनपुर में। और मंडी कहां है आपका? वो मुजफ्फरनगर में, ठीक है ना। राखीगढ़ी आपका हरियाणा हो गया। तो ये आपके 1 और 3, ठीक है ना। तो ये आंसर हो गया सी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल आपूर्ति के स्रोत में इन्हें अवरोही क्रम में जो है इनको लगाना है। तो ये आपका हो जाएगा सबसे अवरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते हुए में। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया? महासागर हो गया। फिर ग्लेशियर वाला हो गया 1-3, फिर आपका भूगर्भ जल हो गया, भूजल 1-3-4-2। तो ए ऑप्शन इसका आंसर हो गया 88 का ए। उसके बाद में 89 क्वेश्चन है, कौन सा भारत की संसद में वित्तीय समिति के संबंध में सही है? ठीक है ना। तो 89 क्वेश्चन में जो लोक लेखा समिति हो गया, यही आपकी जो है भारत की वित्तीय समिति है, ठीक है ना। तो आंसर हो गया डी। उसके बाद में 90 क्वेश्चन मैचिंग से रिलेटेड है, वन्यजीव अभ्यारण्य और केंद्र शासित प्रदेश और स्टेट से संबंधित। तो ये आपका दाची गांव हो गया जम्मू कश्मीर में, केवला देव आपका जो है वो कहाँ हो गया? राजस्थान में, ठीक। कान्हा आपका मध्य प्रदेश में, और पेरियार आपका केरल में। 4, 2, 1, 3 डी ऑप्शन आपका इसमें आंसर हो गया। उसके बाद में 91 है, कौन सा देश बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय यानी बिमस्टेक का मेंबर जो वो नहीं है? तो कौन सा नहीं है? इंडोनेशिया इसमें नहीं है, तो आंसर हो गया बी, ठीक। उसके बाद में कौन सा मैचिंग नहीं है? तो यहाँ पे आप देखेंगे कौन सा मैचिंग नहीं है। मैं बांध पूछे हैं यहाँ पे डैम से रिलेटेड, और नदी, कौन सा बांध किस नदी पर है।
तो कौन सा मैचिंग नहीं है कह रहा है, ठीक है ना। तो जो पंडो बांध है, तो पंडो बांध जो आपका वो रावी पर नहीं है, यहाँ पर किस नदी पर है, व्यास नदी पर है। और उसके बाद श्रीशैलम जो है ये कृष्ण नदी पर है, ये कृष्णा नदी पर है, ठीक है ना। तो कौन कौन से नहीं है, 2 और 3 इसमें मैचिंग नहीं है, तो सी ऑप्शन हो गया। उसके बाद 93 क्वेश्चन, तटरेखा आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल या मिष्टी के संदर्भ में, मिष्टी पहल जो है उसके संदर्भ में क्वेश्चन पूछा है, कौन सा सही है। तो इसे 2019 में प्रारंभ किया गया था, सही है। मैंग्रोव वनों के पुनर्स्थापित करना है, ये बात इसमें गलत है, तो इसका आंसर हो गया नहीं, 2019 में नहीं किया गया था इसको, ये उल्टा हो गया। 2019 में इसको नहीं किया गया था, 2023 में इसको 5 जून 2023 यानी 23-24 के बजट में थी ये, 23-24 का जो बजट था ना उसमें भी थी ये। तो 5 जून 2023 से इसको स्टार्ट किया गया था। मैंग्रोव वनों को पुनर्स्थापित करना, ये सही है। तो ये पहला गलत, दूसरा सही, यानी आंसर हो गया इसका ए। उसके बाद में 94 क्वेश्चन एसरसन रीजन से रिलेटेड है। हिमालय अनेक बड़ी सतत वाहिनी नदियों का उद्गम स्थल है, ठीक है ना। तो ये बात सही है। हिमालय की ऊंची श्रेणियां सदा हिमाच्छादित रहती हैं, ये बात भी सही है। तो डी आंसर जो है इसका सही हो गया। उसके बाद में 95 क्या है, सल्तनत के क्षेत्रों को मोटे तौर पर 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, खालसा और जागीरें, ठीक है ना। कारण कह रहा है जागीरों में राज्य के नियंत्रण में आने वाली भूमि शामिल थी। ये दोनों ही आंसर जो है वो इसका जो वो सही है, लेकिन इसकी व्याख्या जो वो नहीं करता है, ठीक है ना, क्योंकि वहां विभाजन की बात कर रहा है वो कि कौन सी किस्म विभाजित थी, और यहाँ उसके नेचर के बारे में बात करता है कि जागीर जो है वो राज्य के नियंत्रण में थी या ऐसी थी। तो ये इसका सही व्याख्या नहीं है, लेकिन दोनों सही है, ठीक है ना। उसके बाद में 96 क्वेश्चन, क्या कहता है, यहाँ पर करंट अफेयर का है कि पद्म विभूषण से संबंधित, ये भी रटना एक मतलब जो है लिस्ट होती है कि आपको रटना है पद्म विभूषण जो है व्यक्ति है किस क्षेत्र में मिला है उनको। तो यहाँ पे हम देखते हैं व्यापार उद्योग से संबंधित श्री ओसामू सुजुकी, ठीक है ना। और साहित्य और शिक्षा से संबंधित आपका श्री एम.टी. वासुदेवन हो गए, और दवा से संबंधित आपके श्री डी नागेश्वर रेड्डी हो गए, और कला से संबंधित श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम हो गए। तो ये आपका हो गया 2 3 4 1, 2 3 4 1 ऑप्शन बी। उसके बाद में 97 नंबर क्वेश्चन, मई 2025 में जो पुष्कर मेला हुआ था, उसके संबंध में क्वेश्चन पूछा गया है कि पुष्कर कुंभ मेला 2025 जो वो कहां पर लगा, किन राज्यों में किया गया था, ये पूछा है इसमें, है ना। तो ये जो हुआ था ये उत्तराखंड में हुआ था 2025 में, तो आंसर हो गया बी। उसके बाद में 98 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, डॉल्फिन और व्हेल ब्लो होल्स के माध्यम से सांस लेती हैं, ठीक है ना। तो ये बात सही है। केंचुए अपनी त्वचा के माध्यम से सांस लेते हैं, ये भी बात भी सही है। तो 98 का ऑप्शन हो गया सी। उसके बाद में 99 एसरसन रीजन से रिलेटेड है। राष्ट्रीय एकता की अवधारणा में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक आयाम और उनके बीच आंतरिक संबंध सम्मिलित हैं। तो ये बात जो है आपका सही है। दूसरा कह रहा है राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन 1961 में अनेकता में एकता के सिद्धांत के आधार पर किया गया था। तो ये बात भी सही है, लेकिन इसकी ये जो है व्याख्या नहीं करता है। तो आंसर इसका हो गया ए, ठीक है ना। क्योंकि जो राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन राष्ट्रीय एकता की अवधारणा के जो है ना वो विभिन्न आयामों की व्याख्या नहीं करता है, बल्कि राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए यह एक क्या है, संस्थागत प्रयास है इसका। उसके बाद में 100 आता है आपका क्वेश्चन, एक सामान्य 70 किलो व्यक्ति में पाए जाने वाले निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। देखो कितना कठिन क्वेश्चन है कि आपको इनकी मात्रा याद रखनी है कि कौन सा हमारे शरीर में ज्यादा पाया जाता है, कौन सा कम पाया जाता है। तो देखो सबसे पहले तो सबसे कम जो पाया जाएगा ना वो कॉपर पाया जाएगा। तो इसमें जो कॉपर है वो 0.07 ग्राम जो होता है 70 किलो व्यक्ति में, उसके हिसाब से देखें, ठीक है ना। लोहा जो है वो लगभग 4 ग्राम के आसपास लोहा हो गया। सोडियम आपका लगभग 100 ग्राम के आसपास हो गया।
और पोटेशियम आपका लगभग 140 ग्राम के आसपास हो गया। तो इस तरह से हम देखेंगे, इन्हें सही बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। तो बढ़ते हुए क्रम में यानी सबसे कम से ज्यादा की ओर देखना है, ठीक है ना। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 सी ऑप्शन इसका जो है वो सही हो गया, ठीक है ना, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने में। तो अब है हमारा नेक्स्ट 101। 101 कह रहा है गरीबी से संबंधित समिति हैं उनसे उनके गठन को लेकर पूछा है कि लकड़वाला समिति और ये सब जो समिति है। तो लकड़वाला जो समिति है वो 1993 में हुई थी और रंगराजन समिति 2010-11 यानी 12 के आसपास हुई थी। उसके बाद तेंदुलकर समिति 2009 में हुई थी और दांडेकर समिति 1971 में। सबसे पहले दांडेकर आ जाएगी 4-1-3-2, 4-1-3-2, ये ऑप्शन हो गया डी, ठीक। उसके बाद में 102 नंबर क्वेश्चन, 102 नंबर क्वेश्चन है भाषा से संबंधित 8वीं अनुसूची से संबंधित है, ठीक है ना, कि कौन सी शामिल उसमें नहीं है। तो भोजपुरी इसमें शामिल नहीं है, यानी ऑप्शन हो गया आपका 4 यानी बी, ठीक है ना, ये हो गया, भोजपुरी इसमें शामिल नहीं है 8वीं अनुसूची में, ठीक। उसके बाद में इसमें हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन 103 एसिड और बेस के संबंध में। अगर इजी क्वेश्चन आप कहोगे ना तो इजी क्वेश्चन ये वाला देखो कितना इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर एसिड बेस का है, 7 पे हम न्यूट्रल मानते हैं, 7 से अधिक जब हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, बेस हो जाता है, और 7 से कम पे क्या हो जाता है, एसिड हो जाता है। यही यहाँ पे पूछा है कि एसिडिक सॉल्यूशन 7 से अधिक पीएच होता है, तो गलत हो गया। क्षारीय सॉल्यूशन पीएच 7 से कम होता है, तो ये भी गलत हो गया। तो कौन सा, ना बी ना तो पहला वाला ना दूसरा वाला, तो 103 का बी हो गया। उसके बाद में 104 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों के कार्यकाल पर उनके संबंध में बताना है कि सबसे पहले से आखिरी तक के सही कालक्रम। तो ये भी एक क्वेश्चन जो है ना वो क्रम से याद रखना, मतलब वैसे तो पढ़ के जाते हैं पर कंफ्यूजन वाला है कि भाई याद कौन सा पहले आएगा, कौन सा आगे आएगा, कौन सा पीछे आएगा। तो इसमें है आपका पहले नीलम संजीव रेड्डी सबसे पहले हो गए, फिर उसके बाद आए आर वेंकट रमन, फिर आए के आर नारायण और फिर आए एपीजे अब्दुल कलाम। तो 1 4 2 3, 1 4 2 3 इसका ऑप्शन हो गया ए। उसके बाद में 105 नंबर क्वेश्चन है, 4 बौद्ध संगतियां जो है उनके संबंध में पूछा है, ठीक है ना। तो पहली जो हुई थी वो राजगृह में हुई थी, दूसरी जो हुई थी वो वैशाली में हुई थी, फिर तीसरी कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में, और लास्ट वाली कहाँ हुई थी, कुंडलवन में, ठीक है ना। तो ये आपका 2 1 4 3 ये ऑप्शन हो गया सी। उसके बाद में 106 नंबर क्वेश्चन, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड है कि कौन से स्टेट में स्थित है। तो इसमें जो कुड़ानकुलम है, जो कुड़ानकुलम है वो कहाँ है, तमिलनाडु में है। काकरापार कहाँ पर है, वो गुजरात में है। कैगा आपका जो वो कर्नाटक में है, और रावत भाटा आपका जो है वो राजस्थान में है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया 2 4 1 3, 2 4 1 3 आपका सी ऑप्शन। उसके बाद में 107 नंबर क्वेश्चन करंट अफेयर से है कि जो देखो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से 2 क्वेश्चन आ गए, ठीक है ना। तो एक तो उसमें जूरी मेंबर पूछा था कि कौन है कौन नहीं है, और यहाँ पे पूछा है किसने 2025 में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है, ठीक। तो इसमें कौन हो गया, बानू मुश्ताक और दीपा वस्ती, इन दोनों ने जीता है, तो आंसर हो गया ए। उसके बाद 108 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहा है कौन सा इसमें जो है आयरन माइन से जो है पूछा है, कौन सी किस स्टेट में है। तो इसमें हम देखेंगे 108 नंबर क्वेश्चन। तो 108 नंबर क्वेश्चन में जो है वो हो गया गुरु हिमानी हो गया आपका उड़ीसा में, ठीक है ना। उसके बाद बेलाडीला आपका कहाँ हो गया, छत्तीसगढ़ में। नोवा मुंडी आपका झारखंड में, और कुंद्रेमुख जो आपका कर्नाटक में। तो ये हो गया 3 4 1 2। उसके बाद में 109 नंबर है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जो सोलर अलायंस जो है उसके संबंध में पूछा कौन सा कथन सही है। तो यह पहला संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में, और इसमें 38 ये गलत है, 38 सदस्य नहीं है,
इसमें तो लगभग 121 के आसपास मेंबर हो गए हैं, ठीक है ना, 120 121। और दूसरा है विश्व सौर बैंक और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की पहल इसके अंतर्गत, ये सही है। तो 109 का कौन सा हो गया, ए ऑप्शन। उसके बाद में 110 नंबर क्वेश्चन है, मार्च 2025 में संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 जो है वो भारत और किर्गिस्तान इनके बीच में हुआ है, तो इसका आंसर हो गया सी। उसके बाद में नेक्स्ट है, कौन सा डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश में सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित राष्ट्रीय संकेतक ढांचा प्रगति रिपोर्ट तैयार करता है। तो ये आपका जो है वो कौन करता है, योजना आयोग, योजना विभाग जो है उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है जो आइसोटोप, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। आइसोटोप का मतलब क्या होता है, जिनके जो स्थान होते हैं समान स्थान, समान परमाणु अंक जो होते हैं वो समान होते हैं लेकिन भार उनके अलग अलग होते हैं, द्रव्यमान भार। तो यहाँ पर जो 112 है वो कौन सा सही है ये पूछा है, तो ये बात इसका वो सही हो गई कि समान परमाणु क्रमांक हो गए, अलग द्रव्यमान हो गए। दूसरा प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्रिटियम कार्बन के, तो कार्बन के नहीं, ये किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं। तो यहाँ पर कौन सा सही है, एक सही है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 है, शेड्यूल से संबंधित है, इजी क्वेश्चन है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन के बताया था ना, कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे इजी क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है ना। अब 113 का 7वीं अनुसूची जो है वो इससे रिलेटेड है, समवर्ती सूची, संसूची, राज्य सूची। 8वीं हो गया भाषा से, ठीक है ना, तो भाषा से संबंधित। 9वीं आपका जो है वो जो अधिनियम और विनियमों का सत्यापन से संबंधित। 10वीं दल बदल से संबंधित हो गई, तो 3 1 4 2 ये आंसर हो गया बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, कौन सी जगह है 1816 की सुगौली संधि के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्राप्त की गई थी, ठीक है ना। तो इसमें कुमायूं और गढ़वाल के जो अंतर्गत आती थी वो, यानी रानीखेत और नैनीताल, ये हो गई इसमें, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है 115, पूर्वोत्तर के लिए महिला उद्यमिता कार्यक्रम जो स्वावलंबिनी है वो पूछा है उसके संबंध में कि किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। तो ये आपका जो एमएसएमई होता है उसके द्वारा शुरू की गई है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 116, कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है। तो जो पेरियार नदी है वो अरब सागर में जाकर गिरती है, ठीक है ना। 116 का ए हो गया। 117, विद्युत चुंबकीय विकिरण को उनकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो घटते हुए, यानी घटते हुए का मतलब क्या हो गया, सबसे ज्यादा किसकी है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा गामा किरणें हो गई, ठीक है ना, फिर एक्सरे हो गई, फिर आपका अल्ट्रावायलेट हो गई, फिर रेडियो वेव हो गई। तो 1 4 2 3 ये आपका आंसर हो गया सी, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है 118, एसर्सन रीजन से खाद्य सुरक्षा अधिशेष खाद्य उत्पादन वर्षों में भी आवश्यक है, ठीक है ना। तो और असमान वितरण और दुर्गम पहुंच के बाहर होने के कारण भुखमरी अभी भी हो सकती है। तो दोनों ही सही हैं और सही व्याख्या इसकी कर रहा है, ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट है भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में पूछा है कि उपराष्ट्रपति जो होता है, जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, सही बात है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य होते हैं, नहीं। तो इसमें कौन सा सही है, केवल एक। उसके बाद में 120 नंबर क्वेश्चन, एसर्सन रीजन से रिलेटेड, सतत विकास लक्ष्यों की वैश्विक सफलता के लिए भारत की सफलता महत्वपूर्ण है। तो ये बात जो है वो सही है। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 6वां हिस्सा जो वो निवास करता है, तो ये बात भी सही है। तो ये ए और आर दोनों सही हैं, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है 121 नंबर क्वेश्चन, ये शासक और उनके राजवंश से संबंधित क्वेश्चन पूछा है। 121 में महेंद्र वर्मन जो है वो पल्लव वंश के शासक हो गए, कुडंगोन जो है वो आपके पांड्य वंश के हो गए, अमोघ वर्ष प्रथम आपका राष्ट्रकूट वंश और राजराज प्रथम आपके पल्लव वंश के। तो ये हो गया आपका 2 4 1 3 बी ऑप्शन, ठीक है ना। उसके बाद में अप्पिको आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन है कि ये किन भारतीय राज्यों से संबंधित है। तो ये आपका जो है वो
कर्नाटक से संबंधित है अप्पिको आंदोलन, ठीक है ना, तो आंसर हो गया बी। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट है 123 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के संबंध में कौन सा सही है? तो इसमें किस मंत्रालय के अंतर्गत में आता है, मतलब ये तो ये है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत में, ठीक है ना, तो आंसर हो गया बी। उसके बाद में 124 है, भारत में चुनाव सुधार पर विचार करना, इसमें सबसे पहले से लेकर आखिरी तक के सही कालक्रम बताना है, ठीक है ना। तो अब इसमें देखेंगे जो वोटर कार्ड है वो आपका कब आया, 1993 के आसपास। ईवीएम कब आई, 1982 में, जो केरल के परूर विधानसभा क्षेत्र से, इसमें सबसे पहले इसमें हुई थी अस्थायी तौर पर, और फिर 1998 में ये जो है 1999 में ये पूरे आम चुनाव में लागू कर दी गई थी। सबसे पहले केरल के परूर के विधानसभा क्षेत्र में इसका उपयोग हुआ था ईवीएम का। और फिर जो वीवीपैट है ये आपकी 2013 है, और फिर नोटा भी आपका लगभग 2013 है, लेकिन पहले नोटा आया था, ठीक है ना, फिर आपका वीवीपैट आया था। तो 1 2 4 3 1 2 4 3 बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो गया। उसके बाद में 125 क्वेश्चन है, मानव त्वचा से पसीने का वाष्पीकरण शरीर की गर्मी को नष्ट कर देता है, सही है। उसके बाद गर्म दिन में उच्च आर्द्रता से परेशानी बढ़ जाती है, ये बात भी सही है, लेकिन इसका इससे कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, कारण ये नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका जो है वो हो गया आंसर। वैसे इसमें इसका कोरिलेशन बनना चाहिए, मेरे हिसाब से ये इसका आंसर सही रहेगा, ठीक है ना। व्याख्या कर रहा है क्योंकि पसीना तब उच्च गर्म दिन में उच्च आर्द्रता से परेशानी बढ़ जाती है, और उससे परेशानी से पसीना आता है, और पसीने का वाष्पीकरण शरीर की गर्मी को नष्ट कर देता है, ठीक है ना। तो ये आंसर इसका डी लगाना, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है 126 क्या कह रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग के लिए ऑनलाइन पोर्टल भारत पोल है, उसके संबंध में पूछ रहा है कि किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो ये सीबीआई के द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है ना, आंसर हो गया डी। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें सही क्रम से लगाना है। तो अंग्रेजों के द्वारा जो अवध का अधिग्रहण किया गया था वो 1856 में किया गया था, और इल्बर्ट बिल जो आया था वो 1883 में आया था, और नील विद्रोह आपका जो है वो 1859 में, और द्वितीय आंग्ल अफगान जो युद्ध है वो आपका 1878-1880 इसके आसपास हुआ था। सबसे पहले कौन सा आ गया इसमें, 1856 यानी पहला, फिर तीसरा 1 3 4 2 1 3 4 2 ए ऑप्शन हो गया इसमें। देखो नील विद्रोह भी पीछे भी विद्रोह जब पूछे गए थे, पावना विद्रोह, नील विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, वहां पे भी आया था, और आंग्ल अफगान युद्ध से रिलेटेड जो युद्ध पूछे थे, आंग्ल मैसूर है ना, आंग्ल फ्रांसीसी, तो वो दोबारा से फिर यहाँ पे, वहां पहला आंग्ल अफगान युद्ध पूछा था, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध है, ठीक है ना। तो ये युद्ध जो वो महत्वपूर्ण है, संधि से संबंधित क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है 128 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना जो है उसके अनुसार जो मूंज उत्पाद है वो किस जिले से संबंधित है। तो अमेठी और सुल्तानपुर से संबंधित है मूंज उत्पाद, तो 1 और 2 इसका आंसर सही है डी। उसके बाद में 129 क्वेश्चन है, कौन सी योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य को पूरा करने में शामिल नहीं है। तो ये आपका जो भारत निर्माण कार्यक्रम है ये शामिल इसमें नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद में 130 नंबर क्वेश्चन है, आयरन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली निम्नलिखित में से किस देश की है। तो ये आपका इजराइल की है, तो आंसर हो गया बी। उसके बाद में पुरुष और महिलाओं की आवाजें अलग अलग होती हैं, हाँ, क्योंकि उनकी पिच अलग अलग होती है। पुरुष और महिलाओं में वोकल कार्ड की लंबाई और मोटाई अलग अलग होती है, इसी के कारण उनकी पिच जो वो अलग अलग होती है। तो 131 का कौन सा हो गया डी, ठीक है ना। उसके बाद 132 मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में पूछा, कौन सा कथन सही है। तो इसमें यूएनडीपी ने 1990 में अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें मानव विकास सूचकांक था, सही है।
मानव विकास सूचकांक विकसित करने वाली पहली टीम का नेतृत्व महबूबुल्लाह और एस प्रिंसर ने किया था, तो ये भी सही है, तो आंसर हो गया सी। उसके बाद में 133 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दिवस पूछा है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है इसमें। तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, 2 और 3, तो आंसर हो गया सी। उसके बाद में 134 कह रहा है कालक्रम के अनुसार इनको लगाना है 134 में। तो यहां पर हम देखेंगे जो काम के बदले अनाज है 1977 में ये योजना हुई थी, ठीक है ना, कार्यक्रम लाया गया था। उसके बाद में जो ये है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये 1952 के दौरान लाया गया था, और ये ट्राइसम जो है वो 1979 के दौरान लाई गई थी, और सूखा ये जो है आपका वो 1973-74 के आसपास लाया गया था। तो इसके हिसाब से आप देखेंगे 2 4 1 3, 2 4 1 3, बी ऑप्शन इसका आंसर सही है। उसके बाद में नेक्स्ट है, किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। तो यहाँ पर जो है वो शंकरन नायर ने जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था, तो ये हो गया डी, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी नाइटहुड की उपाधि दे दी थी, ठीक है ना, त्याग दी थी। उसके बाद में 136 क्वेश्चन है, नई पंबन ब्रिज के संबंध में क्वेश्चन पूछा है कि इसका निर्माण रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया गया है, जो रेल मंत्रालय के तहत एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है, तो सही है। यह भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है। यह निर्माण रेल, कौन सा सही है, रेल विकास निगम लिमिटेड, जो रेल मंत्रालय के तहत एक नवरत्न क्षेत्र की इकाई है, ठीक है ना, तो इसमें जो है आपका वो दोनों ही सही हो गए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 137, ये पूछ रहा है, उपभोक्ता कह रहा है कि उपभोक्ता अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी से कम पर मोलभाव कर सकते हैं, तो ये बात क्या है, सही है। एमआरपी वह मूल्य जो विक्रेता को क्रेता से वसूलना ही होता है, ये बात गलत है, तो आंसर हो गया सी 137 का, ठीक है ना। उसके बाद में 138 नंबर क्वेश्चन सुएज नहर यानी ज्योग्राफी से रिलेटेड है। सुएज नहर किन्हें जोड़ती है, तो जो सुएज नहर है वो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, तो आंसर हो गया सी, ठीक है ना। उसके बाद लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट यानी लाइफ जो प्रोग्राम है उसके संबंध में पूछा है कि इसे कब शुरू किया गया था, जून 2022 में लॉन्च किया गया था, सही है। इस विचार को मैड्रिड स्पेन में COP25 में प्रस्तावित किया गया था, तो ये बात गलत है, तो ये आपका हो गया केवल एक सही है, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है 140, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की स्थापना एक साथ की गई और इन्हें लोकप्रिय रूप से ब्रेटन वुड यानी जुड़वा जो है वो कहा जाता है, तो ये बात सही है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय क्रम से वाशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क, ये गलत है क्योंकि दोनों का ही कहां पर है, वाशिंगटन डीसी में, तो पहला वाला सही है, दूसरा गलत है। उसके बाद में 141 संसद की जो संयुक्त बैठक के संबंध में इसमें क्वेश्चन पूछा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 109 में संयुक्त बैठक, तो 108 में है संयुक्त बैठक अनुच्छेद में, संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक नहीं, गलत है, तो दोनों ही गलत हो गए इसमें, ठीक है ना। 141 का बी हो गया। उसके बाद में 142 नंबर क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य और उनका क्षेत्र पूछा है, तो लक्ष्य 1 में आपका आता है गरीबी के सभी रूपों को खत्म करना, सबसे पहले गरीबी है इसमें, और लक्ष्य 3 जो वो हेल्थ से रिलेटेड है, हेल्थ और अच्छा कारण जो है इसमें, और लक्ष्य 4 जो है आपका वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यानी एजुकेशन से संबंधित है, और या फिर पानी और स्वच्छता से संबंधित है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 3 4 2 1, बी ऑप्शन आपका। उसके बाद में 143 नंबर क्वेश्चन ऑपरेशन ओलिविया के संबंध में पूछा है कि कौन सा सही है, तो उड़ीसा के तट पर ओलिव रेडुले कछुए की सुरक्षा के लिए भारतीय तटरक्षकों की एक पहल है, सही है ये। ऑपरेशन ओलिविया अगस्त के महीने के दौरान चलाया जाता है, तो ये बात गलत है, तो आंसर कौन सा हो गया इसका, डी,
ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका बायोस्फीयर रिजर्व पूछा है, कौन से स्टेट में है। तो इसमें आप दिखेंगे जो नौकरेक है वो मणिपुर में नहीं है, वो कहां पर है, मेघालय में। उसके बाद बाकी दोनों सही हैं, तो कौन सा सुमेलित नहीं है यही इसमें पूछा है। तो कौन सा नहीं है, एक नहीं है, यानी डी ऑप्शन इसका सही हो गया आंसर। उसके बाद में नेक्स्ट है 145, वैश्विक पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो इसकी स्थापना जो वो 1991 में हुई थी, वो बात सही है। केवल विकसित देश इसके डोनर हैं, तो ये बात गलत है, विकसित और विकासशील दोनों ही इसमें डोनर है, ठीक है ना। तो आंसर हो गया डी। उसके बाद 146 क्वेश्चन है, आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यों हेतु निदेशक सिद्धांत महत्वपूर्ण है। सही है, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना ही निदेशक सिद्धांतों का मूल उद्देश्य है, ये बात भी सही है। तो आंसर हो गया डी। उसके बाद में किसके द्वारा खाद्य सुरक्षा में अधिकार की अवधारणा प्रस्तावित की गई है। तो ये हो गया इसमें अमर्त्य सेन के द्वारा, ठीक है ना। किसके द्वारा पूछा ना, तो अमर्त्य सेन के द्वारा, यानी आंसर हो गया बी। उसके बाद में ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन है कि 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो वो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को प्रदान किया गया। सही है, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया था, तो ये बात भी सही है। तो 1 और 2 दोनों ही सही है। उसके बाद में 149 क्वेश्चन है, क्रम से लगाना है इनका। तो पहले आपका आता है बालाजी विश्वनाथ सबसे पहले, फिर बाजीराव प्रथम आते हैं, फिर बालाजी बाजीराव आते हैं, ठीक है ना। इनका बालाजी और इनका बाजीराव, ठीक है ना, बालाजी बाजीराव, इनका नाम इस तरह से पड़ा, ठीक। 3-1 मतलब इनका बाजीराव, इनका बालाजी, तो बालाजी बाजीराव उनका मिला के नाम हो गया, तो इसलिए 3-1-2 फिर 4 आपका माधवराव प्रथम, तो 3-1-2-4, ठीक है ना। इनका बालाजी, उनका बाजीराव, तो उनके बाद में जो नाम रखा था वो बालाजी बाजीराव नाम रख दिया। फिर 150 नंबर क्वेश्चन है, रेलवे के जोन पूछे हैं, कौन सा कहां पर है, मैचिंग से कौन सा सही सुमेलित है पूछा है। उत्तर रेलवे नई दिल्ली, ठीक है ना। उत्तर पूर्वी रेलवे जो है वो गोरखपुर, सही है। दक्षिण पूर्वी रेलवे कटक, ये गलत है, ये कहां पर है, कोलकाता में, ठीक है ना। तो 1 और 2 सही है। तो इस तरह से आपका जो है ये 150 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, ठीक। तो अब आपने देखा होगा पेपर का लेवल देख लिया होगा किस तरह का पेपर है, ठीक। और अब इसमें जो कट ऑफ की अगर आप बात करते हैं, आपका पेपर कैसा गया बाकी तो बता देना। जो बाकी जो रेफरेंस जो अब तक रिव्यू आया है उसके अनुसार, जैसे पहले भी 112 2024 में, फिर 125 2023 में, ठीक है ना। इस तरह से कट ऑफ जो रही है, तो अगर क्वेश्चन के हिसाब से बात करें तो पेपर चूंकि इजी टू मॉडरेट की तरफ को ज्यादा है, मॉडरेट ज्यादा है, इजी के कुछ क्वेश्चन है, तो कम से कम देखो 95 क्वेश्चन तो आपके सही होने चाहिए, और 95 में आप कम से कम +3 ही आप कर लीजिए, प्लस माइनस, ठीक है ना। इतने क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए नेगेटिव काटने के बाद में, ठीक। तो बाकी आप जो है इसी कट ऑफ के आधार पर अपनी बाकी कट ऑफ भी आप देख सकते हैं। 4-4, 5-5 क्वेश्चन आप जो है, ईडब्ल्यूएस की थोड़ी ज्यादा जाती है, हो सकता है ईडब्ल्यूएस की इससे भी ज्यादा चली जाए, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस के बैठे हैं, तो ये चीज है। बाकी अपना बताना कौन सा क्वेश्चन इसमें गलत है, कौन सा आपको जो है जिस पे डाउट है वो लग रहा है, ठीक। तो थैंक यू सो मच।